चलिए, द रीमान इंटीग्रल, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमको जानने हैं, कुछ टर्मोलॉजी इसको हम कह सकते हैं, और बिना उसके हम रीमान इंटीग्रल में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ बेसिक चीजें हैं। अ, तो पहला जो पॉइंट जो इसमें आएगा, वो पहला पॉइंट है इंटरवल। इंटरवल ऑलरेडी आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं इंटरवल। तो इंटरवल क्या है? इंटरवल इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना। कोई भी इंटरवल जब हम लेके चलते हैं, तो जब हम रियल लाइन की बात करते हैं तो उसका क्या होता है, वो इनफाइनाइट सबसेट होता है, ध्यान देंगे। क्योंकि इंटरवल में नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, और उस इंटरवल को जैसे कि हम सीधी हम बात करें, जैसे कि एक हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात करते हैं, है ना। तो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ये रियल नंबर का ऐसा कलेक्शन है जो ए के बराबर और बड़ा, और बी के बराबर और बी से छोटा वाला कलेक्शन, है ना। मतलब क्लोज इंटरवल में ये जो इंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो होता है आपका, इनिशियल पॉइंट और इंड पॉइंट, ये दोनों शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट, हम इसमें ओपन इंटरवल की जैसे बात करते हैं, तो ओपन इंटरवल में ऐसे एक्स का कलेक्शन होगा जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे, इसमें ए और बी दोनों शामिल नहीं होते। तो ये इंटरवल हो गया, और इसमें हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, पूरी तरह से क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है पार्टीशन। पार्टीशंस, अब ये पार्टीशंस क्या चीज है? पार्टीशंस मतलब पार्ट में बदलना, है ना। पहले हम इसको एक जनरल वे में देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन वगैरह पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आई हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए बी, ध्यान दें। पार्टीशंस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ सब इंटरवल, है ना। ए और बी के बीच में हम कुछ ऐसा पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद हम नया सब इंटरवल बनाएंगे, किसकी मदद से? इंटरवल आई की मदद से। और उसका जो कलेक्शन होगा वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा? हमारा पार्टीशन कहलाएगा। ध्यान देंगे, पार्टीशन कहलाएगा। जैसे कि एक इंटरवल हम 0 to 4 ले लेते हैं, ध्यान देंगे इसमें। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट और शामिल कर देते हैं इसमें, और पॉइंट जब साइन करेंगे, तो जैसे कि पार्टीशन को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 0 हो गया, इसमें हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और ये 4 ले लिया, है ना। नॉर्मल 4 पॉइंट लेके चले हैं इसमें। अब ध्यान दें, अब इसका यदि हम इंटरवल बनाना चाहते हैं, ध्यान दें, इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो अब इंटरवल कैसे बनेगा? 0 to 1 बनेगा पहले, फिर 1 से 2, 2 से 3, और लास्ट में 3 से 4। ध्यान दें, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 सब इंटरवल बन गए, 4 सब इंटरवल। तो इस 4 सब इंटरवल बनाने के लिए 0 और 4 के बीच में हमने 1 2 3 तीन अलग नंबर हमने ले लिया। अब इसका जब हम कलेक्शन तैयार करेंगे, इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पार्टीशंस कहते हैं। किसका? क्लोज इंटरवल ए बी का। तो किसी भी इंटरवल के बीच में अलग अलग एलिमेंट लेकर सब इंटरवल बनाना क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता है। तो जब हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये तो समझाने के लिए हम कुछ इंटरवल लेके चले थे, ताकि डेफिनेशन भी चीजें क्लियर हो। लेट आई बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ध्यान देंगे, बाउंडेड क्यों कह रहे हैं? कि इसके पास इन्फिमम भी है और सुप्रीमम भी है, ध्यान देंगे। तो ये आपका बाउंडेड इंटरवल हो जाएगा इन आर, इन रियल नंबर आर। देन सब डिवाइड, सब डिवाइड दिस इंटरवल, दिस इंटरवल इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल। मतलब हम क्लोज इंटरवल ए बी को टोटल एन सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। इंटरवल्स
बाय मीन्स, इसका क्या मतलब, बाय मीन्स ऑफ पॉइंट x1 x2 x3 and so on xn minus 1 xn। xn को नहीं लेंगे क्योंकि ये अब बी पॉइंट ही होता है हमारा, है ना, xn माइनस 1 तक लेके चलेंगे। चूज एन आर्बिट्रेरी, है ना, हम कितना पॉइंट लेना चाहते हैं वो आर्बिट्रेरी है, वो हमारे ऊपर है, जो हमको नीड पड़ेगी उसके हिसाब से लेंगे। देन अ पार्टीशन ऑफ, देन अ पार्टीशन ऑफ I is a a finite ordered set P of points in I, and it is defined at, it is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, P इक्वल टू, P इक्वल टू, ध्यान देना कि आपका A इक्वल टू एक्स नॉट, जो इनिशियल पॉइंट होगा उसी को हम एक्स नॉट लेंगे, और ये x1 x2 ये हम पॉइंट लेके चल रहे हैं कहाँ पे, xn माइनस 1, और ये लास्ट में जो xn जो हम करेंगे ये हमारा एक्चुअल में क्या होगा, ये b होगा। वेयर वेयर a equal to x naught is less than x1 is less than x2 is less than x3 less than and so on less than s xn minus 1 less than xn, और ये आपका b होगा। ध्यान देंगे, मतलब यहाँ पे हम a से लेकर b तक इसके बीच में सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट लेकर, तो ये जो पॉइंट लेंगे वो हमेशा कैसे होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और इसी के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे। कहने का मतलब हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है उस बीच में हम कुछ और पॉइंट ले लेंगे और उस इंटरवल को अलग अलग छोटे छोटे सब इंटरवल में यदि हम डिवाइड कर देंगे, और उसका जो कलेक्शन होगा एक्चुअल में वही पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। और एग्जांपल जैसे इसमें आप लेना चाहें तो ले सकते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे आई इक्वल टू, हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 to 1, 0 to 1, है ना। इसका एक पार्टीशन हम तैयार करते हैं, कैसे पार्टीशन तैयार करेंगे, जैसे कि 0 1/2 1, ये 0 और 1 के बीच में पार्टीशन क्या है, एक्चुअल में सेट है ना, ध्यान देंगे क्लोज इंटरवल ए बी को अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड करने के लिए जो हम ए और बी के बीच में जो हम पॉइंट्स लेके चलेंगे उसी के कलेक्शन को हम पार्टीशन कह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए सब इंटरवल कैसे तैयार होगा, ये होगा 0 से हाफ और फिर हाफ से 1, ये दो सब इंटरवल हो गया। चाहे तो अब और पार्टीशन बना सकते हैं, इसका 0 ले लिया आप, फिर इसका फोर्थ पार्ट, फिर हाफ, देन 3/4 और ये आपका 1, है ना। यहाँ से सब इंटरवल कैसे तैयार होगा, ये होगा 0 to 1/4, 1/4 to 1/2, 1/2 से 3/4 एंड 3/4 से 1। तो ये हमारा सब इंटरवल तैयार हो गया, सब इंटरवल। तो ये सब इंटरवल बनाने के लिए हमने कौन से पॉइंट का कलेक्शन लिया 0 से 1 के बीच में, उसका जो कलेक्शन हो जाएगा ये एक्चुअल में पार्टीशन है। तो पार्टीशन इज नथिंग, दिस इज द सब इंटरवल ऑफ एनी इंटरवल एंड द कलेक्शन ऑफ दैट पॉइंट्स, जो क्या करता है, डिवाइड करता है आपको सब इंटरवल के फॉर्म में क्लोज इंटरवल ए बी को। पार्टीशन क्लियर हुआ क्या, पार्टीशन को समझना बहुत जरूरी है। हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक, पार्टीशन समझ में आया, Yes, sir. है ना। जी सर। कोई भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करने के लिए छोटा छोटा जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं वो कैसा रहेगा, वो टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच के जो भी हम पॉइंट ले सकते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन, ये। और जब ये अलग अलग सब इंटरवल में डिवाइड कर देगा तो उसका जो कलेक्शन होगा वो एक्चुअल में आपका पी कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा।
अब इसमें कुछ बातें हैं नोट करने वाली बातें, जैसे कि द पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स। n+1 पॉइंट्स क्या करेगा, ये कंसिस्ट करेगा। देख लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे हमने 1 इंटरवल लिया है ना, तो 1/2 हमने बीच में क्या ले लिया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, तो कितना सब इंटरवल बन गया, ये 2 सब इंटरवल बन गया। मतलब बीच में 1 एलिमेंट लेंगे तो एक अधिक इंटरवल बनने वाला है। जैसे यहाँ पे हमने कितना एलिमेंट ले लिया बीच में, और 0 और 1 के बीच में 3 मेंबर ले लिया हमने, तो सब इंटरवल कितना बना, देखो 4 बना। तो उसी को कह रहा है ये n+1 पॉइंट्स। ये द सब इंटरवल आर, इसमें जो सब इंटरवल तैयार होंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो हम जनरल टर्म जो आगे हम लेके चलेंगे ना पार्टीशन के लिए, हम बार बार इसी का यूज करने वाले हैं। ये जब भी हम कहीं पर पार्टीशन डिफाइन करेंगे तो उसको हम इसी वे में लिखेंगे हमेशा। तो ये पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट है द सब इंटरवल आर। तो इसमें जो सब इंटरवल बनने वाला है वो कैसे बनेगा, द सब इंटरवल आर, पहला सब इंटरवल क्या हो जाएगा, x0 से x1 तक, फिर x1 से x2 तक, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई ith पॉइंट लेना चाहते हो आप, है ना, यहाँ पे बीच में जैसे कि xi कोई पॉइंट लेना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, ये xi-1 xi, और फिर आगे बढ़ोगे आप xn-1 xn, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटरवल हो जाएंगे। इस तरीका से हमेशा जब भी हम पार्टीशन p x0 x1 x2 से ऐसा डिफाइन करेंगे, तो उसका जो पार्टीशन होगा हमेशा इस तरीका से होगा, x0 x1 x1 से x2, इसी क्रम में xn-1 से xn तक। अब यहाँ पे कुछ सिंबल हम और यूज करेंगे। यहाँ जो xi है एक्चुअल में क्या चीज है, इंटरवल के लिए, जैसे कि ith इंटरवल हम लेना चाहते हैं i1 नंबर का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये है xi-1 से xi तक। अब इसका लेंथ, जो भी हम इंटरवल की बात करेंगे, ध्यान देंगे हर एक इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है जरूरी नहीं है एक जैसा हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लेंथ, लेंथ जो है अलग अलग भी हो सकता है इसके इंटरवल का। तो लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे डेल एक्स से। और मान जाए आईवा वाला हम इंटरवल लेना चाहते हैं और उसके बीच का लेंथ चाहते हैं हम, तो उसको लिखेंगे डेल एक्स आई। और ये डेल एक्स आई एक्चुअल में क्या है, ये है xi-1। ये लेंथ को डिफाइन करेगा किसी भी दो इंटरवल के बीच में। जैसे कि सपोज हम डेल x1 निकालना चाहते हैं, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है x1 माइनस x0। डेल x2 निकालना चाहते हैं, ये है x2 माइनस x1। इसी क्रम में डेल एक्स आई निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा xi-1। नेक्स्ट में हम डेल एक्स एन चाहते हैं, तो ये हो जाएगा xn-1। ये ऐसा लेंथ, हम लेंथ की जब बात करेंगे डेल एक्स, क्योंकि ये सारे जो नोटेशन जो दिखाई दे रहे हैं आगे ये यूज होने वाला है जब हम मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। रीमान इंटीग्रल के लिए पहले रीमान सम पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें, ये जो टर्म है ये सारे यूज होने वाले हैं। तो ये लेंथ हो गया, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने आइथ इंटरवल की बात किया, हमने यहाँ पे आइथ, तो यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेकर आपका n तक वेरी करेगा। i1 ले लेंगे तो डेल x1, 2 ले लेंगे तो डेल x2, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते जाएगा। नंबर लाइन में यदि आप इसको देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका ये a है, ये आपका b हो गया। तो पार्टीशंस को हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये ऐसा अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा, ऐसे बढ़ते गए और लास्ट में यहाँ यहाँ पर आ गए। तो ये पहला वाला तो आपका x0 ही है, फिर स्टार्ट हो जाएगा x1 से, x2 से ऐसा बढ़ते गया, यहाँ पे बीच में कोई सा xi वाला टर्म होगा, फिर लास्ट में xn-1, और इन द लास्ट b क्या हो जाएगा आपका स्वयं xn हो जाएगा ऐसा। तो इसमें बीच में जो हम इंटरवल की बात की है, लेंथ की बात की है, ये x0 से x1 के बीच की लेंथ, फिर x1 से x2 के बीच, फिर x2 से x3 के बीच, ऐसा आगे बढ़ते गए और लास्ट में
एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, ये लेंथ की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आगे जो हमारा पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या है, तो फाइनली जैसे पार्टीशंस आप ए बी आप लिखना चाहते हो, है ना, पार्टीशंस आप ए बी जो होगा वो कैसे लिखोगे नोटेशन के फॉर्म में, देखिए पार्टीशंस ऑफ ए बी इज पी, इसको पी नाम देंगे, पी फॉर पार्टीशंस, है ना, और एक ऐसा होगा एक्स आई माइनस वन, एक्स आई का क्लोज इंटरवल होगा वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेस। मेस या इसी को एक और नाम कहते हैं नार्म, ओ नहीं है, सॉरी ए नहीं है, ओ होगा इसमें स्पेलिंग, है ना, एन ओ आर एम, नार्म ऑफ अ पार्टीशंस। अब किसी भी पार्टीशंस का नार्म क्या चीज है, नार्म है मैक्सिमम लेंथ, ध्यान दो। शॉर्ट में यदि हम लिखना चाहें तो नार्म कैसे, जैसे डिटर्मिनेंट के लिए हम दो खड़ी लाइन यूज करते हैं वर्टिकल, तो यहाँ पे डबल यूज करेंगे ऐसा, तो नार्म ऑफ पी क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ ऑल दोज इंटरवल वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन एन। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, एमएस वाला आपकी आवाज कट गई। कौन सा? ये मैथ नॉर्म जो अभी पढ़ा रहे हैं वही। अच्छा हाँ, जस्ट स्टार्ट किए हैं। नार्म एक्चुअल में क्या चीज है, चाहे इसको आप मेस कहें चाहे नार्म कहें, इसका मतलब यह है कि जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं, इंटरवल के बीच में अभी हमने क्या देखा, लेंथ देखा, तो वो जो सबसे बड़ी लेंथ जो होगी ना, उसी को हम उस पार्टीशंस का नार्म कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम डेफिनेशन इसका लिखते हैं, लेट, ये तो शॉर्टकट में समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेट पी इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन, इन द सेम वे एक्स एन इक्वल टू बी में हमने क्या ले लिया, एक पार्टीशन ले लिया बी, एनी पार्टीशन, एनी पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन द ग्रेटेस्ट, then the greatest of the length of the length of, कहाँ से, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू डेल एक्स एन, डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे इसको, इस प्रकार नार्म पी से, इज कॉल्ड मेश ऑफ पार्टीशंस पी। जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा हमारे इंटरवल का, जो भी हम लेंथ फाइंड करेंगे, उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही किसी भी पार्टीशंस का नॉर्म कहलाएगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल लेके चले थे, उसी में से एक एग्जांपल को हम ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास आई एक इंटरवल है 0 to 1, है ना, और इसका हम पार्टीशन डिसाइड कर रहे हैं पी इक्वल टू 0 1/4 1/2 एंड 1 ले लिया, है ना। अब इसका जो सब इंटरवल होगा वो कैसा होगा, सब इंटरवल होने वाला है आपका 0 to 1/4, 1/4 to 1/2, 1/2 to 1, ऐसा। अब जैसे कि इसमें हम डेल एक्स वन चाहते हैं, डेल एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस जीरो, ये देखो ये आपका, ऐसा लिख लो इसको, ये है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और लास्ट में एक्स थ्री, यहाँ तक गया है। तो पहला जब डेल एक्स वन हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, मतलब 1/4 माइनस जीरो, दिस इज 1/4। नेक्स्ट हम लेंथ
दूसरे वाले इंटरवल का निकालेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है, 1/2 माइनस 1/4। देख लो, इसको सॉल्व करो, 2 - 1, ये आपका आ जाएगा 1/4 फिर से। नेक्स्ट डेल x3 निकालोगे अंतिम इंटरवल के लिए, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2, और ये दे देगा x3 की वैल्यू 1 माइनस 1/2, और ये आ गया 1/2। अब हम नॉर्म चाहते हैं, है ना, तो यहाँ से जैसे हम नॉर्म p निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ डेल x1, डेल x2 एंड डेल x3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन ही इंटरवल है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, ये डेल x1 हमने निकाला 1/4, देन 1/4, देन 1/2। देखिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1/2। तो ये इसका नॉर्म कहलाएगा। जितने भी सब इंटरवल बनेंगे, उन इंटरवल में जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, वही उस पार्टीशन का नॉर्म होगा। क्लियर हो गया जी, नॉर्म कहें या मेश कहें, दोनों दोनों चलेगा। जी सर। ओके, अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आएगा हमारा, वो है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस। ये भी जब हम रिफाइनमेंट की बात करेंगे तो किसी पार्टीशंस की बात करेंगे, है ना। अब रिफाइनमेंट क्या है, थोड़ा सा समझ लो इसको, पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लो। जैसे हमने अभी एक इंटरवल लिया, हमने 0 to 1, और इसका एक हमने पार्टीशन बनाया। क्या पार्टीशन बनाया, 0, 1/2 एंड 1, है ना, ध्यान देंगे। अब हम इस पार्टीशंस में कहीं बीच पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक से अधिक भी ले सकते हो आप, है ना, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और ले लेते हैं, और एक और नया पार्टीशन बनाते हैं। ध्यान देना, 0, 1/4, ये 1/2 ले लो, और 1 ले लो, सीधा इतना। हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक है, कम है, और एक और हमने पार्टीशन लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी स्टार। ध्यान देंगे, मतलब पार्टीशंस ही हमारा रिफाइनमेंट होता है। और उसको हम रिफाइनमेंट कब कहते हैं, जब किसी इंटरवल का जो पार्टीशंस है, उसके सारे एलिमेंट एक और पार्टीशन में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। जैसे हम सबसेट डिफाइन करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी कहते हैं, तो क्या करते हैं, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ पे चला जाए, बी में चला जाए, मतलब जाहिर सी बात है बी में ए से अधिक एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल, तो अधिक की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इन दोनों केस से पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार जब हो जाएगा, तो पी स्टार को हम क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट कहेंगे, किसका, पार्टीशन पी का। बताइए, चीजें समझ में आया क्या, बिल्कुल सबसेट, जैसे सुपर सेट को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिफाइनमेंट कह रहे हैं। जी तो सर। इसका, हाँ, तो इसका जब आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, लेट p इक्वल टू x0, x1 एंड सो ऑन xn इक्वल टू b, एंड p स्टार, इसमें हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, y0, y1 एंड सो ऑन yn, b the partitions of closed interval ab, then we say that p star is refinement of closed interval ab, सॉरी ए भी नहीं, इसके लिए तो हम पार्टीशन डिफाइन करते हैं। पहला पार्टीशन हमारा पी है, ध्यान देना, पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ, कब कहेंगे, ईच एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट ना लिखो, एलिमेंट की बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज करो, ईच क्या लिख दे इसको, पार्टीशन का पॉइंट, है ना, ईच पार्टीशन पॉइंट
ईच पार्टीशन पॉइंट जो कि एक्स आई होगा, कहाँ से बिलोंग करता है, पी बिलोंग करता है, आल्सो बिलोंग्स टू पी स्टार। वही है, बिल्कुल सबसेट का डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है। तो जो सुपर सेट होता है उसी को हम यहाँ पे रिफाइनमेंट कहेंगे, या फिर इसी को शॉर्ट में यदि लिखना चाहें, दैट इज फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू पी, दिस implies एक्स आई बिलोंग्स टू पी स्टार फॉर ऑल आई, है ना। तो फॉर ऑल यहाँ लिखे हैं तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। तो पी स्टार यहाँ पे रिफाइनमेंट कहलाएगा, ये रिफाइनमेंट है। जो बड़ा सेट होगा उसी को हम रिफाइनमेंट कहेंगे। रिफाइनमेंट क्लियर है? एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, यस सर। है ना। जैसे क्लोज इंटरवल आई इक्वल टू 0 to 1 लिए, है ना, हमने पी ले लिया 0 1/2 1, एंड पी स्टार हम ले लेते हैं 0 1/4 1/2 3/4 1 को, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सब इंटरवल कितना मिलेगा, यहाँ पे सब इंटरवल मिलने वाला है आपको 2, यहाँ पे सब इंटरवल कितने वाला है 1 2 3 4 मिलने वाला है ना। सो पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार, तो पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्या क्या देखा हमने? हमने इंटरवल देखा, फिर पार्टीशंस देखा, और सब इंटरवल का हमने लेंथ देखा। उस लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ वाली होती है उसी को हमने क्या कहा, नॉर्म कहा या फिर मेश कहा। उसके बाद किसी पार्टीशंस का क्या देखे हमने, रिफाइनमेंट। ये 4 से 5 पॉइंट हमने देखा। अब इसके बाद जो आपका मेन पॉइंट जो आता है वो बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। अब एक्चुअल में ये सब चीजें जो करेंगे हम किसी फंक्शन के लिए करेंगे, ध्यान देंगे ये सारा चीज, है ना। हमने एक पॉइंट और लिखा था जब इसका हमने नाम लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन। हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन होगा उसके इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान देना, अपर एंड लोअर रिमान सम। अपर एंड लोअर रिमान सम। तो अपर एंड लोअर रिमान सम समझने के पहले आपको क्या क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। ऑलरेडी इसको हम यूनिट नंबर 1 में आगे पढ़ के आए हैं ना, इन्फीमम एंड सुप्रीमम को। तो जैसे हम किसी इंटरवल की बात करते हैं तो फिर भी यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये ए बी हमारे प्लस क्लोज इंटरवल है, तो इन्फीमम का एक और नाम होता है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, है ना। और सुप्रीमम को और क्या कहते हैं, अपर बाउंड में सबसे छोटा, LUB, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो इन दोनों को नाम अपने दिमाग पर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए जो होगा हमारा क्या होगा, ये आपका इन्फीमम होगा, और इसी इंटरवल में बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, सुप्रीमम होगा, है ना। अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो उसके सेट के सारे एलिमेंट उसके बराबर या उससे छोटा हो जाए, तो वो कहलाता है आपका अपर बाउंड। और लोअर बाउंड क्या है, किसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट जिससे उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट उसके बराबर या उससे बड़े हो जाएं, है ना, इन्फीमम। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को समझना है इसमें। और उसके बाद इन्फीमम और सुप्रीमम। तो इन्फीमम मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ध्यान देंगे ए से नीचे, जैसे हम नंबर लाइन में इसको समझाना चाहते हैं, सपोज ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, है ना। तो ये तो प्लस इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यदि इस क्लोज इंटरवल 0 1 की बात करें तो 0 से और भी छोटे वैल्यू हैं इधर लेफ्ट साइड, और छोटे वैल्यू हैं। तो इस 0 1 के सभी ये लोअर बाउंड है, ध्यान दें, ये सभी लोअर बाउंड है। तो उसमें हमको क्या देखना है, ग्रेटेस्ट। तो इस लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी है वो क्या है, 0 है हमारा। उसी प्रकार 1 से दाईं ओर देखेंगे तो सारे बड़े वैल्यू हैं। तो इस इंटरवल के लिए सारे क्या हो गए, ये अपर बाउंड हो गए, क्योंकि इसके बाद 1 के बाद 2 3 4 5 सभी आएंगे, और उनसे इस इंटरवल के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे,
है ना। इसके इंटरवल की वैल्यू को मैं x ले लेता हूँ और इधर जो बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम उसको कैपिटल M ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, ये जो x की वैल्यू होंगे वो लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा। तो ये M हमारा अपर बाउंड हो गया। तो इसमें से सबसे छोटा है उसको देखना है अपने को, लिस्ट। तो क्या हो गया है, वो 1 हो जाएगा। तो ये लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम सुप्रीमम कहेंगे। अब यहाँ पे इसमें स्मॉल m ले लेते हैं। तो स्मॉल m से क्या हो जाएगा, ये सारे वैल्यू बड़े होने चाहिए या फिर बराबर, तब m आपका लोअर बाउंड कहलाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ी होगी, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू, वो आपका इन्फीमम कहलाएगा। चलिए, ये हो गया इन्फीमम और सुप्रीमम का जो कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, इसलिए इसका अलग से मैं डेफिनेशन नहीं रखा हूँ। चलिए, अब लेट ए बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इन आर एंड लेट। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एफ, जिसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल ए बी है और को डोमेन जो है वो है रियल नंबर आर। बी बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, है ना। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, ए बी से कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे। लेट, यहाँ पे हम एक पार्टीशन लेके चलते हैं। पार्टीशन कैसा होगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू बी। ये हमने एक पार्टीशन ले लिया, बी पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट, और ये पार्टीशन जो है कैसे कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एंड सो ऑन लेस देन एक्स एन माइनस वन लेस देन एक्स एन, और ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। ध्यान दें, अब इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हो, अभी जो हमने डिफाइन किया उसमें। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि स्मॉल वैल्यू एम आई, स्मॉल एम आई, ध्यान देना। अब ये क्या चीज है, ये है इन्फीमम ऑफ उस सारे फंक्शन का ये इन्फीमम वैल्यू सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। इंटरवल क्या है हमारा, आई माइनस वन एक्स आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, एन तक वेरी करेगा। टेंशन ना ले, मैं इसका ग्राफ बना के बताऊंगा। कैपिटल एम आई ये क्या होगा, सुप्रीमम होगा किसी भी फंक्शन के लिए। यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ना, क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर आर, उस फंक्शन के लिए किसी भी इंटरवल में जो फंक्शन हमको मिला है उसके सारे छोटे वैल्यू में जो सबसे छोटी होगी, बड़ी होगी, उसको हम इन्फीमम कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और सुप्रीमम मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा, है ना। मैं ये समझा रहा हूँ इसको, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन। अच्छा, इसको यहीं पे क्लोज करो, ऐसा। ध्यान दे हो क्या रहा है एक्चुअल में, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई दोनों को समझना है ना। ये इन्फीमम वैल्यू के लिए है और ये सुप्रीमम वैल्यू के लिए है। जैसे हमारे पास इस प्रकार कोई फंक्शन है ना, ये एफ एक्स है, इसका हमने ग्राफ बनाया, ये ऐसा। अब हम क्लोज इंटरवल लेके चल रहे हैं, ये रहा ए, और यहाँ पे कहीं पे हम ले लेते हैं बी। इसको बहुत ही ध्यान से समझना। इसको कैसे डिवाइड किया है, ये एक्चुअल में एक्स नॉट है। उसके बाद यहाँ पे हमने पार्टीशन लिया इसका, ये इस प्रकार छोटे छोटे सब इंटरवल में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ये ऐसा। इस प्रकार आगे चलते जाएंगे और यहाँ पे इन द लास्ट बी विल गेट एक्स एन माइनस वन एंड बी इज इक्वल टू एक्स एन, है ना। इसी बीच में कहीं पर कुछ पार्टीशंस और हैं हमारे, है ना।
तो इसको हम कह रहे हैं एक्स आई, और उसके जस्ट पहले वाले को कहेंगे हम एक्स आई माइनस वन। जनरल टर्म, व्यापक पद जिसको हम कहते हैं, जैसे एनवा पद लेते हैं समांतर श्रेणी में, है ना, बिल्कुल वैसे ही आईवा टर्म हम लेके चलेंगे यहाँ पे, आईथ टर्म। अब ध्यान देना ये हो क्या रहा है। अब ये जो हमारा फंक्शन जो ए से बी जो वेरी कर रहा है, जो कि हम बाउंडेड फंक्शन और क्लोज फंक्शन कह रहे हैं, ध्यान देना, तो इस इंटरवल में कहां से, एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में, ये ऐसा, ध्यान दिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, इस बीच में, इस बीच में मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा, ध्यान देना। तो चूंकि हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ऐसा, तो ये ऊपर वाला वैल्यू बड़ी वैल्यू देगा, और इधर जो नीचे की ओर जा रहा है वो नीचे वैल्यू देगा। तो इसको आप क्या ले लोगे, कैपिटल M1, और इसको क्या ले लोगे आप, स्मॉल m1। ध्यान से समझना। उसके बाद ग्राफ आपका बढ़ रहा है, मैं ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ ना, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। अब ये x1 के लिए स्मॉल m1 यही होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m2, तो ये हो जाएगा स्मॉल m2। उसी क्रम में फिर से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो कैपिटल M2 दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यहाँ पे ये M3 स्मॉल हो जाएगा, और ये कैपिटल M3, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। और लास्ट में जब हमारा जो आइथ वाला जो यहाँ पे इंटरवल आ रहा है, यह वाला डेल एक्स आई, डेल एक्स आई जो इंटरवल आ रहा है, ये क्या क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये कैपिटल MI और ये स्मॉल MI, इसकी हमने बात किया, ध्यान दें। और ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये जितने भी हमने फंक्शन के लिए, फंक्शन की वैल्यू जो जितने भी आपका लोअर बताएगा, लोअर फंक्शन जो कहलाएगा, है ना, लोअर बाउंड जो हमको मिल रहा है इसमें, है ना, उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो आपका क्या है, इन्फीमम है। और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो हम उसको सुप्रीमम मान रहे हैं, और वो हमने उसको क्या लिया है, कैपिटल MI लिया हुआ है। बताइए इस फंक्शन और ग्राफ के थ्रू समझ में आया जो भी चीज मैं कह रहा हूँ। हेलो, जी सर। ठीक। अब इसके बाद की चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा, स्मॉल MI और कैपिटल MI यदि आपको समझ में आ जाता है, तो इधर सब की चीजें सारी की सारी क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारा एक्चुअल में अपर और रिमांड सम का डेफिनेशन अब आएगा सही में, है ना, एक्चुअल जो आएगा डेफिनेशन। सो द लोअर रिमांड सम of function f over closed interval AB corresponding to the partition P, the partition P is defined as लोअर सम ना, ध्यान देना, हम लोअर रिमांड सम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम L रिप्रेजेंट करेंगे। L किसके करस्पॉन्डिंग है, ये पार्टीशन P के, और किसका कर रहे हैं हम, फंक्शन f का। ध्यान देना, फंक्शन f का पार्टीशन P के करस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा, ऐसा पढ़ेंगे इसको, और शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, LPF, फंक्शन f का पार्टीशन P के करस्पॉन्डिंग जो लोअर रिमांड सम होगा उसको LPF से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक्चुअल में क्या होगा, हमने जितना भी इंटरवल लिया हुआ है, लोअर ले रहे हैं, ध्यान देना, हम L फॉर लोअर ले रहे हैं, तो इसका जो लोअर बाउंड जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वो लोअर बाउंड हमने क्या डिफाइन किया अभी, MI। और ऐसे सारे MI को हम I फ्रॉम 1 to N यदि सारे हम ऐड कर दें, ऐड कर रहे हैं इसीलिए क्या नाम दे रहे हैं इसको, हम सम नाम दे रहे हैं, ध्यान देना। तो इस डेल एक्स आई में जो इंटरवल का जो लेंथ है, उसमें यदि हम जितने भी लोअर बाउंड है उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो जो सम जो हमको मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लोअर रिमांड सम कहेंगे। इसी को यदि आप विस्तार करना चाहते हैं PF, तो ये कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये M1 डेल x1, M2 डेल x2 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा MI डेल XI, और फिर और आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में आ जाएगा MN डेल XN। तो यदि हम ये ग्राफ को देखें, ग्राफ को देखें तो एक्चुअल में क्या है ये, जैसे हम डेल x1 की बात किए,
तो पहले इंटरवल का जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो लोअर बाउंड जो हमको मिल रहा है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब m1 क्या है, x1 इंटरवल का लोअर बाउंड। m2 बात करेंगे तो डेल x2 जो इंटरवल मिल रहा है हमको, लेंथ मिल रहा है, उसका लोअर बाउंड अलग अलग बीच में। तो पहले के लिए m1 हो गया, यहाँ पे हमने m1 ले लिया, यहाँ पे m2 ले लिया, यहाँ पे m3 ले लिया, एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या ले लिया हमने, mn ले लिया। तो इन सभी को यदि हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं उसके लोअर बाउंड के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमको मिलता है लोअर रिमान सम। बताइए, ये इसका मुख्य पॉइंट है। ये समझ में आया सभी को, लोअर रिमान सम। हेलो, यस सर। ओके, यस नो बोलते रहिए, समझ में नहीं आता है तो पूछे भी। अच्छा, अब इसी में हम चाहते हैं क्या, अपर रिमान सम। अपर है ना, अभी लोअर था तो हमने एल लिया, अब अपर की हम बात करेंगे। एंड अपर रिमान सम ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी corresponding to the partition P is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम अपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे u लिखेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग है, पार्टीशन P के, और किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन f के लिए फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन f का अपर रिमान सम करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P को हम UPF से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कैसा होगा, दिस इज वेरीज फ्रॉम I1 to n, और चूंकि अपर है तो हम अपर बाउंड की बात करेंगे, तो हमने ले लिया mi, और यहाँ पे ये डेल एक्स आई। आपका लेंथ तो डेल एक्स ही रहेगा, डेल एक्स को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन लोअर को हमने स्मॉल m नाम दिया, और अपर बाउंड के लिए हमने कैपिटल mi नाम दिया। समझ आया जी यहाँ तक। और इसको भी आप जैसे विस्तार करना चाहते हैं तो हो जाएगा m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे mn डेल xn। दिस इज UPF। यदि आपको लोअर सम समझ में आ जाता है तो आपको अपर रिमान सम भी आसानी से समझ आ जाएगा। यू हैव टू रिप्लेस ओनली कैपिटल mi इन द प्लेस ऑफ स्मॉल mi। क्लियर है। यस सर। ठीक, अब इसमें कुछ जरूरी बातें है ना, जरूरी बातें मतलब समझने वाली बातें क्या है, थोड़ा हम ग्राफ में ही आ जाते हैं। ग्राफ में जैसे हम आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। जैसे हमारे पास एक इंटरवल है ना, उसमें कुछ विशेष बातें यूज करेंगे, जो आगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में पूछा गया थ्योरम है, उसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे, उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ना, 0 to 5 ले लेता हूँ इसको, है ना, 0 to 5 ले लेता हूँ। अब इस बीच में इसका जैसे मैं पार्टीशन बनाता हूँ, तो 0 2 और 3 ले लेते हैं ऐसा, है ना। तो इसका जो सब इंटरवल बनेगा कैसे बनेगा, 0 to 2 और 2 से 3। अच्छा, मैं 5 को तो लिखना ही भूल गया, 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 से 3, 3 से 5। अब ध्यान दें यहाँ पे, है ना। अब इसका एक और हम पार्टीशन तैयार करते हैं, P2। इसमें हम ले लिए 0 1 2 3 4 5। इसका जो सब इंटरवल तैयार होगा, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, है ना। यहाँ पे P2 रिफाइनमेंट है ना, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा पॉइंट लिया हुआ है। पार्टीशन ऑफ पॉइंट जो है P2 में ज्यादा है, तो P2 रिफाइनमेंट हो जाएगा P1 का, है ना। इसको पहले जो रिफाइनमेंट हमने पढ़ा था। अब ध्यान दें, इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। यदि इस पूरे क्लोज इंटरवल का, ध्यान देना, इस पूरे क्लोज इंटरवल का यदि हम इन्फिमम निकालना चाहें,
इन्फिमम ऑफ 0 to 5, तो हमको क्या मिल जाएगा 0। सुप्रीमम ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 5 निकालना चाहते हैं तो हमको मिल जाएगा 5। 0 और 5 के बीच में 5 से सारे छोटी वैल्यू हैं, तो ये सुप्रीमम हो गया, है ना, अपर बाउंड में सबसे छोटा, और 0 जो है लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें। अब जब हमने सब इंटरवल डिफाइन किया यहाँ पे, तो जैसे मैं 2 3 को लेना चाहता हूँ, ध्यान से समझना इसको, 2 3 को लेना चाहता हूँ, तो ये हमारा वैल्यू हो गया कैपिटल एम, और ये वैल्यू हो गया हमारा स्मॉल एम। अब ये पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल की हमने बात किया P1 में, हम पहले P1 को चेक कर रहे हैं ना, तो दूसरे इंटरवल में आप देख पा रहे हैं 2 से 3, तो यहाँ पे यदि मैं इन्फिमम निकालना चाहता हूँ किसका, 2 3 का, और इसका मैं सुप्रीमम फाइंड करना चाहता हूँ क्लोज इंटरवल 2 3 का, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3। ध्यान समझना इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, जैसे कि हमने इसको क्या नाम दे दिया, क्योंकि हम दूसरे इंटरवल की बात किए तो इसको आप M2 कर दो और इसको आप कैपिटल M2 कर दो, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 3 और ये लेस देन आर इक्वल टू 5 है। ध्यान दो, मतलब हमारा जो मेन इंटरवल है उसके अंदर में यदि हम सब इंटरवल डिफाइन करते हैं और वहां पे इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड यदि हम करना चाहते हैं, तो ये जो इन्फिमम और सुप्रीमम है मेन क्लोज इंटरवल के इन्फिमम से हमेशा बड़ा मिलेगा और सुप्रीमम से हमेशा क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दें। इन सभी को मिला जुला के यदि आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखो m इज लेस देन आर इक्वल टू M2 और ये लेस देन आर इक्वल टू है कैपिटल M2 और ये लेस देन आर इक्वल टू है कैपिटल M के। तो स्मॉल m आपका क्लोज इंटरवल 0 to 5 का इन्फिमम था, कैपिटल M उसका सुप्रीमम था, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए कहने का मतलब इन्फिमम जो है हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, सुप्रीमम के, लेकिन उसके अंदर के इंटरवल में जैसे ही हम लेते लेते जाएंगे तो हमेशा जो मेन इन्फिमम और सुप्रीमम होगा पूरे इंटरवल का उसके हमेशा बीच में ही आएगा ये वैल्यू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसका यदि आप जनरल आप लिखना चाहते हैं, जनरल लिखना चाहते हैं, तो पूरे सेट के लिए हमने m ले लिया और ये कैपिटल M ले लिया। अब इसके बीच में जैसा मैंने सेकेंड इंटरवल लिया, थर्ड इंटरवल लेते, फोर्थ इंटरवल लेते, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, MI कर देता हूँ, क्योंकि आई आपका इंटरवल किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हम कैपिटल MI ले लेते हैं और ये लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। बताइए ये वाला जो रिलेशन है ये समझ आया क्या? यस सर। ठीक, ये रिलेशन यदि समझ में आ गया तो आगे के हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, वो आपको तुरंत समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम इज, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। स्टेटमेंट है लेट f is a function from closed interval ab to real number r be a bounded function and p is any partitions of ab, then आपको क्या दिखाना है, लोअर रिमान सम ऑफ फंक्शन f is always less than or equal to अपर रिमान सम ऑफ f, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए तो इसमें जब हम रिमान इंटीग्रल पढ़ते हैं तो एक्चुअल में बाउंडेड फंक्शन के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, अंदर क्या गुण है, उसके बारे में हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार की वरीयता दिखाएगा, कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, ऐसे, है ना। तो लोअर सम अपर सम, क्योंकि फंक्शन क्या है, हम एक कर्व के रूप में लेके चल रहे हैं फंक्शन को, तो कम ज्यादा, कहीं पर ऊपर, कहीं पर नीचे, कहीं पे लोअर तो कहीं पे अपर, ऐसा दिखाएगा।
तो वो किस किस टाइप का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उस पर हम हमेशा चर्चा करेंगे, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखिए, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रिमान सम क्या है हमारा, LPF, दिस इज इक्वल टू I from 1 to n mi del xi, and upper Riemann sum, this is equal to summation I from 1 to n capital Mi del xi, where देखिए जितना भी अभी हम पिछला थ्योरी पढ़े हैं केवल उसी को लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। वेयर mi क्या है, ये है आपका इन्फिमम है किसका, फंक्शन एफ एक्स का, और जहां पे x बिलोंग करेगा कोई भी ith इंटरवल में, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड कैपिटल Mi क्या है, ये है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स where x belongs to closed interval xi minus 1 to xi. Again I vary from 1 to n. इतना सभी चीजें आपने देख लिया। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखिए अब जो मेन पॉइंट है वो है, नाउ फॉर द नहीं लिखे क्योंकि किसी के लिए भी हम लेके चलेंगे, फॉर एनी इंटरवल, और वो इंटरवल कौन सा है, हम जो जनरल इंटरवल लेके चलेंगे हम हमेशा वो है xi माइनस 1 से xi तक। वी है हमारे पास क्या होता है, यदि इसका हम लोअर बाउंड की बात करें तो वो क्या जाएगा हमारा mi, और इसके अपर बाउंड की बात करेंगे तो क्या जाएगा कैपिटल mi, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, अभी हमने देखा लेस देन आर इक्वल टू। ये समझ आया क्या, हेलो, यस सर। है ना। यस। जैसे हमारा इंटरवल ऐसा रहता है ना, सपोज हमने ले लिया x9 टू x10, ये इंटरवल हम लेके चल रहे हैं क्योंकि जनरल इंटरवल की हम बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल m10 इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M10 हो जाता है ये, ऐसा। ये मैं समझने के लिए समझा रहा हूँ, है ना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी है, हमारा जो डेल एक्स आई क्या होता है एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, तो दोनों साइड यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। देखिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रहा है, और इसको यदि हम आई को 1 से n वेरी करा दें तब भी ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, आई फ्रॉम 1 टू n mi डेल एक्स आई। अब बताइए शुरुआत में हमने इसको डिफाइन किया था, ये एक्चुअल में क्या है, लेफ्ट साइड ये है आपका लोअर रिमान सम इज लेस देन आर इक्वल टू, राइट साइड क्या है हमारा, ये है अपर रिमान सम, और यही हमको प्रूफ करना था। समझ आया क्या, हेलो। यस सर। जी सर। तो इसमें बताइए जो वर्ड जो इसमें यूज हो रहा है अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम, या फिर कहें टोटल रिमान इंटीग्रल में जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो चीजें क्लियर हो रहा है सभी को। यस सर। ठीक, चलिए इसमें एक और महत्वपूर्ण थ्योरम एक और है, आगे करें ना। यस सर। ठीक, इसमें एक और थ्योरम करते हैं आज के लिए, और ये भी आपके यूनिवर्सिटी में लगातार पूछा गया सवाल है,
क्योंकि आज इसके लिए हमने जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने किया है उसका कुछ फायदा हो जाए, उसके लिए हम एक और थ्योरम करते हैं। लेट f be a function which is varies from ab to close interval ab to real number r, be a bounded function, and p is any partition। देखिए वही वही चीजें बार बार आ रहा है ना, partitions of ab and lpf and upf are bounded, then क्या प्रूव करना है अपने को, एम बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू LPF and this is less than or equal to UPF and again this is less than or equal to capital M B minus A। ये हमको प्रूव करना है। वेयर स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है आपका इन्फिमम फॉर द फंक्शन एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान देना इसमें एम आई नहीं लिखा हूं मैं, सीधा m लिखा हूं, है ना, स्मॉल m लिखा हूं, तो स्मॉल m तो सीधा हमारे क्लोज इंटरवल ए बी के लिए होगा। एंड कैपिटल M ये आपका हो जाएगा सुप्रीमम of the function f(x) such that x belongs to closed interval ab। ये अब प्रूफ करना है अपने को, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ये भी बहुत आसान प्रूफ है, बिल्कुल ही ध्यान से देखें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट p इक्वल टू, हम पहले जो पार्टीशंस है उसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना, xn इक्वल टू b एनी पार्टीशंस, कोई भी एक पार्टीशन है हमारे पास, एनी पार्टीशन ऑफ ab एंड लेट, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। कैपिटल M जो है क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन एफ एक्स के लिए, कौन से इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। एंड ऑलरेडी ये गिवन है ना, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये थ्योरम का जो पार्ट है, इन्फिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये इतना हो गया। अच्छा, अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो हमने ith जो इंटरवल हम लेके चलते हैं उसके लिए हम कैपिटल एम आई डिफाइन करते हैं, और ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स सच दैट x belongs to close interval xi minus 1 xi and small mi equal to, this is infimum for the function of fx where x belongs to close interval xi minus 1 to xi, है ना, इसमें i varies from 1 to n है। ठीक है, अब जो इसके पहले जो हम एग्जांपल लिए थे 0 to 5, बस उसी एग्जांपल का यहाँ पे यूज होने वाला है। ध्यान से देखो हमारे पास कैसा है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना, यहाँ पे हम कोई दो इंटरवल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक इंटरवल सॉरी, ये एक्स आई और ये एक्स आई माइनस 1, है ना, इसके लिए लोअर बाउंड हो गया एम, एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई के लिए लोअर बाउंड हो गया आपका एम आई, और अपर बाउंड हो गया कैपिटल एम आई, और इस पूरे क्लोज इंटरवल के लिए अपर बाउंड हो गया कैपिटल एम। ये हो गया, है ना, तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, मैं समझाने के लिए ये जो डायग्राम बनाया है ना, क्लियरली ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, हम क्लोज इंटरवल ए बी के लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो स्मॉल m होगा लेस देन आर इक्वल टू एम आई होगा, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई, एंड अगेन दिस इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम। ये समझ आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक,
ये समझ आ गया, अब कुछ भी नहीं करना है अपने को। क्या करना है, फिर से डेल एक्स आई मल्टीप्लाई करो, m इंटू डेल एक्स आई, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू एम आई इंटू डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई इंटू डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डेल एक्स आई। हमने चारों पार्ट्स में डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो इनिक्विटी है वो चेंज नहीं होगा, है ना। इसमें फिर हम क्या करते हैं, समीशन ले लेते हैं। चूंकि समीशन में आपका यहाँ से m फ्री फ्रॉम आई है, तो m को हमने बाहर निकाल दिया, i फ्रॉम 1 to n डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे हमको पूरा समीशन लेना पड़ेगा क्योंकि m में भी i है। ध्यान देना कहाँ पे मैं समीशन लिख रहा हूँ, कहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। जहाँ पे i आपको दिख रहा है वहां पे आपको समीशन लेना पड़ेगा। i वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई इंटू डेल एक्स आई एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M जो है फ्री फ्रॉम आई है, तो ये बाहर आ गया, i फ्रॉम 1 to n, ये हो गया डेल एक्स आई। इसको ले लो समीकरण नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक तो समझ आ गया सभी को, आई होप, उम्मीद है। अब ध्यान दें, अच्छा इसको 1 लेने की बजाय थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा सही रहेगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं इसी में। इसको मैं लिख देता हूँ m i फ्रॉम 1 to n डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए ये बीच वाला पार्ट क्या है हमारा, ये ये बीच वाला पार्ट क्या है हमारा, बताओ। हेलो, ये हमारा लोअर सम है, इज लेस देन आर इक्वल टू। अब जहाँ पे कैपिटल एम आई आया है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, अपर रिमान सम हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू m इंटू आई फ्रॉम 1 to n डेल एक्स आई। अब इसको ले लो समीकरण नंबर 1। नाउ स्मॉल m इंटू आई फ्रॉम 1 to n डेल एक्स आई, ये जो लेफ्ट साइड में ये वाला जो पार्ट हमको मिला है ना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जैसे ही ये मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक इसका राइट साइड मिल जाएगा। सिमिलरली करके कर देना इसको सीधा। अब देखिए इसको कैसे विस्तार करते हैं, ये m, इसको हम जैसे i फ्रॉम 1 to n को वेरी करा दो तो क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन डेल एक्स एन मिल जाएगा आपको। आगे देखिए डेल एक्स वन का मतलब क्या है, हमारा जो इंटरवल पहला इंटरवल था उसके ही लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालते हैं हम एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस, अगला है सेकेंड इंटरवल, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। डेल एक्स एन में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, देखो इसके जस्ट पहले आ जाएगा आपका एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। मैं समझाने के लिए उसको लिख दिया हूँ। और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स टू इधर माइनस एक्स टू से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ इसको लिखने का ढंग गड़बड़ कर दिया, सॉरी। एक्स एन माइनस वन तो बड़ी वैल्यू होगी ना हमारी, ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस, ये ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स एन माइनस वन प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस एन एक्स एन राइट में और माइनस एक्स नॉट। और जब हम पार्टीशन डिफाइन किए थे तो आप जान रहे हैं एक्स एन किसके बराबर था, बी के, माइनस एक्स नॉट आपका ए के इक्वल था। बताइए ये समझ आया कि नहीं। यस सर। सिमिलरली कैपिटल एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल एक्स आई, दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, कैपिटल एम बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या है हमारे पास, हमारे पास है स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ इज लेस देन आर इक्वल टू अपर सम ऑफ फंक्शन एफ एंड अगेन इज इट इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, है ना। इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर दिए
और ये आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। मतलब लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम जो है बाउंडेड है किससे, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए और कैपिटल M b माइनस ए से, इसका ये मीनिंग हुआ।